नमस्कार, सभ्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास आपकी आ गई है। आज से हम अगस्त का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने नवंबर का कर लिया है, अक्टूबर का कर लिया है और सितंबर का कर लिया है। और ये जितने भी करंट अफेयर हमने किए हैं वो सारे ही करंट अफेयर्स हमने एमसीक्यूज बेस्ड हमारे रहे हैं। यानी हमने कंटेंट तो प्रोवाइड करा है, बट उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आधार जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो आई होप कि आपको क्लासेस बहुत बहुत अच्छी लग रही होंगी और उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है आने वाली परीक्षा में। इसमें कहीं कोई दो राहे नहीं है, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी मेहनत कर लें, अल्टीमेटली जब हम क्वेश्चन आंसर करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें चीज़ें कितनी याद हैं और कितने अच्छे से हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने सारी क्लासेस जो है वो देखी होंगी। और संडे का जो हम टाइम रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस का आप एक बार रिवीजन कर लें, उनको एक बार आप रिवाइज कर लें। तो आई होप कि आपने वो क्लासेस जो है वो अब तक रिवाइज भी कर ली होंगी सारी, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं उतने ज़्यादा बच्चे जो हैं जुड़े, जवाब दें। संजय जी ब्लेस, गेमर, तुलसी जी, लखन जी, अर्चना जी, अनीता जी, सबको बहुत सारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए आज हम राजस्थान का परिदृश्य देखेंगे। हम अगस्त की बात कर रहे हैं, अगस्त से आज हम अगस्त की शुरुआत कर रहे हैं। आपको जो है वो आपके थंबनेल में कौन-कौन से टॉपिक आज हम लेंगे, आपको पता चल गया होगा, आप तैयारी करके आए होंगे। आज हम कुछ योजनाएँ, मिशन के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो आने की संभावना रहती है। इसी के साथ-साथ कुछ चर्चित व्यक्तित्व देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में, पुरस्कार और सम्मान, उसके साथ-साथ चर्चित स्थान राजस्थान में कौन से रहे हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन जवाब देना। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? अटल भूजल योजना भूजल के प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मैंने कहा भूजल के प्रबंधन के लिए, उद्देश्य है भूजल, है ना? तो उद्देश्य इसका हमें पता है, भूजल के प्रबंधन के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो राजस्थान का बिल्कुल सही है, तीसरे स्थान पर है। तुलसी जी ने, लखन जी ने, संजय जी ने सब बिल्कुल सही आंसर दिया है कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अब अटल भूजल योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर का को ऊंचा उठाना है, भूजल का प्रबंधन करना है। इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये जो योजना है वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। इसमें से आरएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरएएस प्रीलिम्स में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ा-सा हमने देखा कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। इस योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर, ठीक है? और वर्तमान में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य के 17 जिलों में चलाया जा रहा है। और किसकी सहायता से चल रहा है? ये विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है, याद रखना। अच्छा, इसमें विश्व बैंक और केंद्र सरकार है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा, जीओए द्वारा वित्त पोषित है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पैसा जो है वो नहीं दिया जा रहा है, द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। ये भी हमें याद रखना, पूरा पैसा जो है वो विश्व बैंक या फिर मैं कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें देती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 100% 100% जो लोग दिव्यांग हैं, दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को निर्धारित पेंशन के साथ कितनी अतिरिक्त राशि मिलेगी? मतलब जो पेंशन निर्धारित है वो तो है ही, इसके अलावा कुछ अतिरिक्त पैसा भी दिया जाएगा। कितना है? लक्षिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और विद्यार्थी जो हैं वो जुड़े, और विद्यार्थी हमसे कृपया करके जुड़े, जल्दी से जो है वो ज्वाइन करें। बिल्कुल हरविंदर जी ने, तुलसी जी ने, संदीप जी ने, मिशाब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1000 रुपए। तो याद रखना राज्य किस किस मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पहला पॉइंट हो गया। प्लस 100% दिव्यांगता, इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी अतिरिक्त राशि है ये,
टोटल कुल पेंशन नहीं है, ये अतिरिक्त राशि की अतिरिक्त राशि कितनी दी जाएगी, है ना। तो पेंशन तो देंगे, पेंशन के साथ साथ 1,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो हमें पता है कि 100% दिव्यांग जनों को राजस्थान में ये कहा गया है कि 1,000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन जो है वो दी जाएगी। तो ये राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में ये निर्धारित हुआ है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर योजनाओं से है। आपको पता होना चाहिए कि आरएस प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी कई बार आए हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में 75 वर्ष से कम आयु और 75 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को कितनी पेंशन प्रति माह दी जा रही है। तो उसने पूछा है कि एक तो 75 वर्ष से कम आयु के और 75 वर्ष से अधिक आयु के दोनों की पूछी है। राजस्थान में इन सभी जो भी पेंशन योजना है, चलो एक साथ इनको सबको एक साथ देखेंगे और क्लियर करेंगे, आज इनको रटी डालेंगे, है ना। किसी भी तरीके का क्वेश्चन और कंफ्यूजन हमारे दिमाग में अब नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सही, कुछ बच्चे शायद सही आंसर नहीं दे पाए हैं अभी तक, आंसर दें। पहला है जो है वो बिल्कुल सही आंसर है कि जो 75 वर्ष से कम है ना, 75 वर्ष से कम है, उनको राजस्थान में पेंशन मिल रही है 1150 रुपए की। और जो 75 वर्ष से क्या है, जो 75 वर्ष से अधिक है, ठीक है, उनको पेंशन मिल रही है कितनी, 1250 रुपए की। याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल 1150 और 1250, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। चलिए, तो थोड़ा सा इसको यदि मैं देखना चाहूँ पेंशन को, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेंशन को यदि हम देखना चाहें तो देखना 4-5 तरह की पेंशन है बेसिकली। एक हमें याद रखना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, पहले बुजुर्गों के लिए, एकल नारी के लिए, फिर विशेष योग्यजन के लिए तीसरी पेंशन योजना है मुख्यमंत्री के नाम से। चौथी जो पेंशन योजना राजस्थान में चल रही है वो है लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। तो 4 तरह की हमने पेंशन योजनाएं देख ली। सबसे पहली पेंशन योजना की जब हमने बात करी तो वो आपकी वृद्धजनों के लिए, फिर एकल नारी के लिए, फिर यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए और यहाँ पर किसानों के लिए, चारों के लिए, ठीक है। इसी के साथ हमें जो याद रखनी है वो ये कि वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो 55 वर्ष से या उससे अधिक आयु की जो महिलाएं होंगी उनको, और 58 वर्ष से या अधिक आयु के जो पुरुष होंगे उनको कितनी राशि मिलेगी, ठीक है। तो ये इसमें दे रखा है, प्लस इसमें क्या हुआ, दिख नहीं रहा ऐसे, चलो कोई बात नहीं दिख नहीं रहा है, मेरे हिसाब से दिखना चाहिए, दिख क्यों नहीं रहा है, देखो। तो 75 वर्ष से जो कम आयु के हैं पुरुष, ठीक है, उनको 750 और 75 वर्ष से अधिक होंगे 1000। हमने जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो इस वाले में से पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जब हमने बात की थी कि 75 वर्ष से या उससे अधिक के लाभार्थियों को 1250 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी होंगे उनको 1150 रुपए यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो वर्तमान में 75 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजनों को 1150 रुपए प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को 1250 रुपए की प्रति माह पेंशन जो है यहाँ पर दी जाएगी। कोई बात नहीं, वो मैंने हटा दिया है, बाद में हम इसको पीडीएफ में देख लेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, अभी तक जो है वो विद्यार्थी शामिल नहीं हुए हैं ज्यादा, है ना, अभी और जुड़े। राजस्थान, और आंसर दें, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई बात नहीं है, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं। हर्षिता जी गिरधारी जी ने दिया है सी आंसर, ये सही नहीं है क्योंकि ये 15 अगस्त को नहीं हुआ, ये 14 डिजिटल हेल्थ मिशन, याद रखना 14 अगस्त को, बिल्कुल सही बताया। इसके तहत आभा आईडी बनाने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करने, हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री करने, IHMS AI डैशबोर्ड और टेली कंसल्टेशन जैसी अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वहां परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी
उनकी जो भूमि है, मतलब उनकी जो आधार भूमि है वो क्या रहेगी, वो आपने देख लिया। तो पहला यहाँ पर गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है क्योंकि ये सत्य कथन की बात कर रहा है। मैंने कहा ये इसलिए गलत है क्योंकि राजस्थान में जो डिजिटल हेल्थ मिशन था वो 14 अगस्त को हुआ है, आया है, ना कि 15 अगस्त को लॉन्च हुआ है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो है वो 14 अगस्त को रिलीज हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके तहत बिल्कुल सही है। डिजिटल हेल्थ में हम क्या करेंगे, यहाँ बता रखा है डिजिटल हेल्थ मिशन में जो है टेली कंसल्टेंसी, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है? हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे कवर कर सकते हैं? वो कह रहे हैं मैम करंट के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पूरे सही करने भी हैं, कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं? तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो क्योंकि बच्चा पढ़ता बहुत है करंट अफेयर, इधर-उधर से सोर्स से वो घूमता रहता है, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, पहली बात। और दूसरी बात, उसका प्रैक्टिस या क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता जो आरपीएससी में आता है। यहाँ पर बिल्कुल आरपीएससी को ही आधार मानकर जो है वो क्वेश्चन डेवलप किए गए। तो आई होप कि यहाँ से यदि आप कंटेंट के साथ-साथ क्वेश्चन आंसर भी ले रहे हो या क्वेश्चन आंसर ही आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो बहुत कुछ अच्छा जो है आप करंट के लिए रेडी करके जा रहे हो। ठीक है? तो टेली कंसल्टेंसी है इसमें, मतलब आपकी तबीयत खराब है, आप फ़ोन पे जो है वो चीज़ें पूछ सकते हैं। डॉक्टर से आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ अभियान, जिसमें सारी आपकी रिकॉर्ड्स होते हैं कि क्या-क्या आपको परेशानी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री होती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री होती है। इसमें जो है वो एआई डैशबोर्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल बहुत-बहुत इम्प्रूव करना ही है ना, वही मैं कह रही हूँ। अब उससे बाहर आओ ना, कंटेंट खूब पढ़ लिया, अब कंटेंट से बाहर आके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने की बारी आ गई। अब समय नहीं है, अब 1 महीने 1 महीने मुश्किल से समय बचा है। उस 1 महीने में आप कंटेंट तो खूब पढ़ लिया, उस कंटेंट को दिमाग में आपने भरा कितना, उसको आप उसके लिए तैयार कितने हैं एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ज़रूरी है अभी, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं हमसे जुड़ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, ठीक है? आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड या जो आभा आईडी होगी वो 14 अंकों की होगी। तो इसी के आधार पर हम याद कर सकते हैं कि ये 14 अगस्त को जो है वो रिलीज़ हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो दोनों चीज़ें, आभा आईडी के कितने अंक हैं? 14, प्लस इसके साथ-साथ जो 14 अंक हैं, प्लस ये लॉन्च कब हुआ है? 14 अगस्त को। ये डिजिटल हेल्थ मिशन का कार्ड जो है लॉन्च, तो आभा बनाओ और डिजिटल हो जाओ। चलो एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली योजना का नाम क्या है? तो दोनों चीज़ें, उद्देश्य पूछ ले, योजना पूछ ले, तो याद रखना कौन सी योजना है? बिल्कुल माँ योजना। लक्षिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जिसे हम बोलते हैं माँ योजना। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सोनोग्राफी ना केवल गवर्नमेंट में बल्कि प्राइवेट में, ये भी आपको याद रखना कि इसके अंतर्गत प्राइवेट जो क्लिनिक होंगे वहां पर भी सोनोग्राफी की सुविधा, तो आप ये वाउचर लेकर जाएंगे और इस वाउचर से प्राइवेट जो कोई क्लिनिक है वहां पर भी गर्भवती महिलाएं अपनी सोनोग्राफी करवा सकती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसमें प्राइवेट वाला फैक्ट भी याद रखना, केवल राजकीय अस्पतालों में ये नहीं है बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी ये फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध है। बिल्कुल पीएसएस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए। चलिए, तो माँ बाउचर योजना लेकर आए हैं जिसमें क्यूआर कोड आधारित ये ई बाउचर होगा। इसमें कुछ निजी सेंटर्स होंगे जहां पर मुफ्त सोनोग्राफी जो है वो दी जाएगी और एक बार जब ये जारी हो जाएगा तो 30 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। पहला, इसके अंतर्गत जो क्यूआर कोड आधारित होगा प्लस मुफ्त सोनोग्राफी। तीसरा, इसमें ये जो बाउचर होगा इसकी अवधि याद रखना। बिल्कुल, ये जो वाउचर होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो वाउचर होगा वो 30 दिन तक वैलिड होगा, याद रखना है 30 दिन तक इसकी वैलिडिटी होगी। ये भी एक बहुत अच्छा आराध्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू हुआ था। 8 मार्च को महिला दिवस होता है, तब ये भरतपुर में 12 में, बिल्कुल, तब ये भरतपुर में 12 में फलौदी में शुरू हुआ था। उसके बाद इस योजना को जो है अब सभी पूरे राज्य में जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो सारे ही कथन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजस्थान के 3 जिलों में 8 मार्च 2024 को, यानी महिला दिवस को, है ना? कहाँ पर? ये फलौदी में, भरतपुर में और बारां में। उसके बाद ये पूरे 8 मार्च को ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केवल 3 जिलों में, और अगस्त में ये जो है वो पूरे पूरे राज्य में यानी सभी जिलों में जो है ये चलाया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 30 दिन तक इसकी वैलिडिटी होगी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं कह रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की जरूर जरूर संभावना है। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपने देखा, ये पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है उसकी बात कर रहा है। प्लस वित्त विभाग के द्वारा इस योजना को 21 अगस्त 2024 को दिशा निर्देश इसके लिए जारी की गए, बिल्कुल सही है, ये 21 अगस्त को ही जो है ये शुरू किए गए थे। इसका उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करना है, बिल्कुल सही है। आयुष्मान जीवन रक्षा योजना सड़क दुर्घटना से रिलेटेड है, सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उससे रिलेटेड है। अभी आपको पता है एक बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है राजस्थान में, जयपुर में, भागरोटा में। ये क्या है, एक तरीके से एक सड़क दुर्घटना ही है जिसमें 1 से 1.5 किलोमीटर के मध्य में जितने भी वाहन थे लगभग सारे वाहन जल गए, बहुत सारे व्यक्ति जो है हताहत हुए, बहुत सारी जनहानि जो है उसमें हुई है। तो इस प्रकार की जो जनहानि, यदि मान लीजिए उसमें से यदि किसी व्यक्ति ने उस दुर्घटना से भी, उस सड़क दुर्घटना या जो भी है उसमें से, ये तो एक्सीडेंट था, यदि कोई बचाता है तो उसको क्या दी जाएगी, धनराशि दी जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड है। इसके तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय, जिसे हमने गोल्डन आवर कहा है ना, न्यूनतम समय यानी गोल्डन आवर में राज्य के यदि निकटतम सरकारी या निजी आप चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाते हैं तो व्यक्ति को 5,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। यहाँ पर आराध्या ने, है ना, PSS और संदीप ने, राजेश ने, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने इसमें सही आंसर दिया है कि पहले ये 5,000 था, अभी इसकी राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि आपसे पूछे कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो थर्ड इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें अब राशि 5,000 नहीं है बल्कि 10,000 है। पुलिस से उसमें ये कहा गया है कि इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और वो जो पुलिस केस से बचा जाएगा। बिल्कुल नहीं, देखिए हमें अपनी इंसानियत को नहीं, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हमें अपनी इंसानियत को जो है वो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। तो इस योजना का व्यय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा ही वहन किया जाएगा। आपको याद रखना है, ये भी बिल्कुल सही है कि इसका जो वहन जो किया जाएगा वो सड़क सुरक्षा कोष के द्वारा ही किया जाएगा। और वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब अपन मेहनत की बात करते हैं ना, मेहनत जहाँ पर आती है तो मेहनत एक दर्शन है, किसी के लिए कुछ करना या अपने लिए मेहनत करना, मेहनत एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। तो अपने को प्रदर्शन नहीं करना, अपने को मेहनत करनी है ढंग से। तो ये कि क्या होगा, हमें पुलिस पकड़ के लेगी या क्या होगा, मतलब मेहनत करनी है। मेहनत एक दर्शन है, आपकी फिलॉसफी लाइफ की होनी चाहिए कि हमें मेहनत करनी है। आप जो पढ़ रहे हो उसमें भी आप मेहनत करिए, आपको जो जो अपनी ज़िंदगी में जो मुकाम हासिल करना है उसके लिए मेहनत करिए। ठीक है? हाँ, काश भी आपका नाम लेंगे बिल्कुल। तो मेहनत एक दर्शन है, आपकी फ़िलॉसफ़ी है, ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं है कि आप प्रदर्शन करते घूमो कि देखो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। अर्चना जी बिल्कुल, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, उससे पहले इसके तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से जो घायल हो जाएँगे उन व्यक्तियों को राज्य सरकार 10,000 रुपए जो है वो देगी, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि राजस्थान का पहला जो जन पोषण केंद्र है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में जो है वो शुरू हुआ, या फिर जोधपुर के फलौदी तहसील के समनपुरा गांव में हुआ, या फिर उदयपुर के नाथद्वारा गांव में हुआ है, या फिर अलवर के भिवानी तहसील के डूंगरी गांव में हुआ है। तो बहुत सारे, दीपिका, खुशबू, यतीन, तुलसी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, आप लोग आज पढ़कर आए हैं। बिल्कुल ये जयपुर के शाहपुरा तहसील की नाथावाला गांव में जो है ये शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र शाहपुरा के तहसील के नाथावाला गांव में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत जो है वो उचित मूल्यों की दुकानें जो होंगी उनको जन पोषण केंद्र यानी मॉडल दुकानें जो है वो उनको मॉडल दुकानों की तरह डेवलप किया जाएगा। वहां पर ना केवल ये कहा जा रहा है केवल गेहूं और चावल ही नहीं मिलेगा, बल्कि गेहूं और चावल के अलावा जो है वो दाल और पोषक अनाज भी वहां पर प्राप्त होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल मिशू जी, गिरधारी जी, संजय जी बिल्कुल सही है। तो जयपुर में जो 15
उचित मूल्य की दुकान है उनको जन पोषण केंद्र के लिए, मतलब उनको मॉडल, ऐसा नहीं वहाँ पे धांधली हो रही है, ऐसा नहीं वहाँ पे समय पे अनाज नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उन अनाजों में चूहे लगे हुए हैं, चूहे की जो है वो मतलब पॉटी है वहाँ पर, या वो बहुत गंदे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो जो है बहुत ही साफ-सुथरा अच्छा मतलब एक लेवल का जो है अनाज वो उसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्घाटन 20 अगस्त 2024 को किया गया, बिल्कुल सही है। तो जन पोषण केंद्र के लिए जो चयनित हुई हैं, वो 15 उचित मूल्य की दुकान, जिसमें शाहपुरा तहसील जो है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जन पोषण केंद्र के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है ना? बिल्कुल, तुक्के से आज तक किसी का पेपर क्लियर हुआ ही नहीं है, वैसे भी मेहनत करो भई। यह केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। केंद्र सरकार ने केवल केवल देखना इसमें कहा है कि केंद्र सरकार में केवल राजस्थान में 60 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने हेतु पायलट परियोजना की शुरुआत 20 अगस्त 2024 को की गई थी। बिल्कुल गलत है, केवल राजस्थान। देखिए कितना अच्छा सा इसमें हमने ऑप्शन में डाला है कि इसमें बोल रखा है कि केवल बी, केवल नहीं है, केवल राजस्थान में नहीं है बल्कि और अन्य राज्य भी इसमें शामिल किए गए हैं, तो बी गलत है। सही विकल्प की यदि बात करूँ तो केवल पहला जो है वो सही है कि इसको जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी आश्रम, गुजर, किशन, काशवी, हर्षिता, बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू की गई, बिल्कुल सही। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, ठीक है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान तो है ही, और तेलंगाना के अंतर्गत जो है वो 60 उचित मूल्य की जो दुकान होंगी उनको मॉडल दुकानों में या जन जो पोषण केंद्र है उसमें इनको डेवलप किया जाएगा। तो 4 हैं, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और तेलंगाना हो गया। मैंने कहा यूपी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया। ये तीनों जो हैं वो आपको याद रखने, नहीं तो यूजीआरटी आप याद रख सकते हैं, यूजीआरटी के नाम से आप याद रख सकते हैं कि भई जन पोषण केंद्र जो है वो बिल्कुल राजस्थान का करंट है। बिल्कुल आज राजस्थान के करंट के ऊपर हम बात करेंगे, कल राजस्थान के करंट की कुछ चीज़ें और रह जाएँगी, उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और आंसर करें, प्लीज आंसर करना आप। हील इन राजस्थान पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? हील इन राजस्थान, हील इन राजस्थान बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सड़क निर्माण परियोजनाओं को बढ़ावा देना, राजस्थान में पर्यटन स्थलों का विकास करना, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, या राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म का हब राजस्थान को बनाना। पीएसएस और अर्चना और भी बच्चे दें, यतीन जी, टारगेट, गिरधारी, लखन, राजेश, किशन, दीपिका, सुनील, तुलसी, बिल्कुल सही है, मेडिकल टूरिज्म। हील से आप याद कर सकते हैं कि हील इन राजस्थान मतलब मेडिकल टूरिज्म की ये बात कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या है कि कुछ जो लोग जो हैं वो इलाज कराने जब यहाँ पर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो होटल भी लेंगे, वो वहाँ पर खाना पीना भी खाएंगे, ठीक है। तो मेडिकल मतलब आप अपने इलाज कराने के लिए आ रहे हो, लेकिन उसके अलावा लोगों को लगेगा कि उसके उससे रिश्तेदार इत्यादि उससे भी मिलने आ रहे हैं मान लो, तो वो सोचेंगे चलो जयपुर गए हैं उनको देखने मिलने तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये है कि हमें जो है मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ हम उसको एज अ टूरिज्म भी डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रभात सुप्रभात, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई गई, और याद रखना इस पॉलिसी का प्रारूप जो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। तो हील इन राजस्थान, राजस्थान में आइए और हील हो जाइए, मतलब सही हो जाइए, है। राजस्थान में पढ़ो बहन सब आने लग जाएगा। अच्छा, राजस्थान में आइए और हील हो जाइए, है ना, हील हो जाइए, सही हो जाइए, मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल हब, ठीक है। राजस्थान में होलिस्टिक अप्रोच के साथ एलोपैथी, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान में लोग दुबई से, खाड़ी देशों से, कुवैत से यहाँ पर आयुर्वेदिक एलोपैथी का इलाज, नेचुरोपैथी का इलाज लेने के लिए आते हैं, महीने महीने भर रुकते हैं, जिसमें वो इलाज तो लेते ही हैं प्लस राजस्थान भी घूमते हैं। तो इसको मेडिकल टूरिज्म की श्रेणी में हम ला सकते हैं। आयुष चिकित्सालय तथा वेलनेस गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबको शामिल कर लेंगे। जारवाल जी गुड मॉर्निंग। देश और राजस्थान में किशोरों की शारीरिक समस्याओं और उनके समाधान के लिए स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम
को किसके द्वारा शुरू किया? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जो है वो टीचिंग मतलब जो लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत बहुत, आरएएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि शिक्षा से संबंधित यदि कोई पॉलिसी, कोई योजना है तो वहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उससे तो ये रिलेटेड है ही। तो ये जो योजना है ना, या ये जो प्रोग्राम है ना, हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ तो है, वेलनेस मतलब आप स्वस्थ भी हैं और मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आप स्वस्थ हैं। बिल्कुल, बहुत सारे तुलसी जी, कुमार जी, सुनील जी, कुछ मिक्स से आंसर आ रहे हैं, है ना, मिक्स आंसर आ रहा है, मतलब अभी कंफ्यूजन है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनेस्को। तीसरा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूनेस्को। चौथा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ। अभी तक मेरे पास सही आंसर शायद आया नहीं है ना, अभी तक मेरे पास सही आंसर आया नहीं है, तो सही आंसर है इसका थर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूनेस्को। यूनेस्को तो वैसे भी चाइल्ड के लिए काम करता है ना, चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, तो सी इज दी। अभी तक हमारे पास काशवी बिल्कुल गलत, नेहा गलत नेहा टार बहुत 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 गलत तो ये सीबीएसई की जब मैं बात करूं, वो और यूनेस्को, यूनेस्को तो आप वैसे ही दिमाग लगा लो ना, यूनेस्को तो वैसे भी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये है ही। तो ये जो प्रोग्राम है वो मैंने कहा ना, आप कहीं से कितना भी पढ़ लेना, कितना भी पढ़ लो, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको समय के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको आरएस की तैयारी से पहले कहीं पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्योंकि एक एक जो स्टैंडर्ड डेवलप करना होता है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके तहत राजस्थान सहित देश भर के स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोग्राम है, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके का वेलनेस, वही है कि आप मानसिक रूप से तो हैं लेकिन शारीरिक रूप से भी आप। तो आप देखेंगे कि आपने बहुत कंटेंट पढ़ लिया है, बहुत सारी तैयारी कर ली, लेकिन क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड वाले आने चाहिए ना, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। इसमें किशोरों की शारीरिक समस्या और उनके समाधान के लिए स्कूलों में ही बच्चों में से ही हेल्थ एम्बेसडर भी बनाए जाएंगे, एम्बेसडर जो हम बोलते हैं ना, वो भी बनाए जाएंगे जो इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, चलिए और एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ से लिए हैं कि राजस्थान के किस जिले को यूनेस्को हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के पहले चरण में शामिल किया गया है। आशीष भारती ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुरभि आप गलत दे रहे हो जवाब। लेखराम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अजमेर को जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इससे इसके पहले चरण में अजमेर सहित देश के 100 स्कूलों को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। एक और क्वेश्चन, इसका तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे जवाब दे देंगे, मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और उनकी शिक्षा स्थली, जन्मस्थली क्या है? मथुरा, हाँ और उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन, उनको जोड़ने के लिए कृष्ण गमन पथ बनाया जा रहा है, जो कि धार्मिक सर्किट को बताएगा। तो ये किन दो राज्यों के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा? कृष्ण गमन गत, मैंने कहा कृष्ण गमन पथ किन दो राज्यों के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है? हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना। आशीष जी ने, लोकेश जी ने सही आंसर दिया है, काशवी ने भी सही आंसर दे दिया। नहीं, यूपी नहीं है मैडम, मथुरा यूपी में है, बट स्टिल उज्जैन, है ना, उज्जैन को भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों की सरकार जो है, दो राज्यों की सरकार मिलकर कृष्ण गमन पथ बना रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो जानकारी आपके लिए, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 26 अगस्त 2024 को इसकी घोषणा हुई है। देखिए, यदि मैं बात करूं तो मथुरा से लेकर इसमें 3 जिले हम देख सकते हैं, भरतपुर देखेंगे, कोटा देखेंगे, ठीक है, झालावाड़ देखेंगे। इसके बाद उज्जैन में आके जो है उसके ये पूरा होगा। तो ये पूरा जो होगा आपका वो कृष्ण गमन पथ होगा, और ये उनकी जन्म स्थली से हम उनको जोड़ रहे हैं। उज्जैन उनकी जो
बिल्कुल, बिल्कुल। उज्जैन जो है वो उनकी शिक्षा स्थली है उसको। इसके अंतर्गत भरतपुर हम शामिल करें जिसमें बिहारी जी का मंदिर और ये सारे होंगे। इसके साथ कोटा शामिल करें जिसमें मथुराधीश का मंदिर, झालावाड़ में द्वारकाधीश का मंदिर हम कवर करेंगे। ऐसे करते हुए उज्जैन तक जाएगा तो इसमें एक तो एमपी की गवर्नमेंट शामिल हो रही है, एक राजस्थान की गवर्नमेंट इसमें शामिल हो रही है। वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके द्वारा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को और मथुरा को उनकी शिक्षा स्थली से जोड़ा जाएगा और धार्मिक सर्किट राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार जो है मिलकर बना रही है। इसकी लंबाई एक बार याद रख लेना, ये जो पूरा होगा ये 525 किलोमीटर का होगा। 525 किलोमीटर का ये जो सर्किट होगा वो होगा 525 525 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कथन में। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। पहला है, यह टीबी से बचाव के लिए 12 अगस्त 2024 को प्रारंभ किया गया था। तो ये बात कर रहा है कि मिशन मधुहारी जो आया है ना टीबी से बचाव के लिए, क्योंकि हमें पता है हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में 2025 तक हम राजस्थान को टीबी मुक्त कर देंगे, है ना। पर मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। सुनील कह रहे हैं, पीएसएस कह रहे हैं कि भाई पहला तो गलत है, टीवी के लिए ये नहीं है। तो फिर किसके लिए? देखिए भाई मधुहारी है तो ये किसके लिए हुआ? डायबिटीज के लिए, है ना। मधुमेह रोग बोलते हैं डायबिटीज को हिंदी में, तो मधुहारी उसी से रिलेटेड है। तो ये किससे है? डायबिटीज, ठीक है। इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्लिंटन क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया। बिल्कुल दूसरा सही है, पहला एकदम गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि ये टीवी के लिए नहीं है बल्कि ये मधुमेह के लिए है, ये डायबिटीज के लिए है, इसलिए मधुहारी है। इसमें आपको जो मिशन मधुहारी में याद रखना है वो ये कि इसके अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसको प्लस क्लिंटन जो आपकी फाउंडेशन है वो इसमें शामिल है, क्लिंटन फाउंडेशन शामिल है, क्लिंटन फाउंडेशन शामिल है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें केवल दूसरा जो है वो सही है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज के बचाव के लिए मिशन मधुहारी प्रारंभ किया गया है। बेसिकली ये जो मिशन है वो जो गैर संक्रामक रोग होते हैं बिल्कुल से संबंधित कार्यक्रमों को और मजबूत जो है ये बनाएगा। इसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज की बात कही गई है और उसमें जो आपको याद रखना है वो ये कि क्लिंटन जो फाउंडेशन है उसके संयुक्त तत्वाधान में जो है ये योजना शुरू की गई है। अच्छा, कुछ करो ऐड का प्लीज़ मैं टेक्निकल टीम से कहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ऐड वाली वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। एडवर्टाइज़मेंट को कम करवा दीजिएगा प्लीज़, है ना? बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राजस्थान के द्वारा मातृ वन की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मातृ वन की स्थापना किस राज्य स्तर पर करी जा रही है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या ग्राम स्तर पर? इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया, क्या बात है तुलसी, खुशबू, संजय, बहुत बढ़िया संजय। जिला स्तर पर करी जा रही है, बहुत बढ़िया। देखो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो आम जन की सहभागिता है उनके कोऑपरेशन से स्मृति वन के तर्ज पर प्रत्येक जिले में ना मातृ वन की स्थापना की जाएगी। तो किस में की जा रही है? जिला स्तर पर, याद रखना। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी प्रजातियों के अलग अलग जो है पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे स्मृति वन है ना, कुलिश स्मृति वन अपने राजस्थान में यदि देख मतलब जयपुर में यदि देखा हो तो वहां पर है। उसी की तर्ज पर जो है वो मातृ वन, तो याद रखना मातृ वन प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे जिसमें पीपल के, बड़ के या वहां की प्रकृति के या वहां के मौसम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो पेड़ लगाना सही होगा वो हम लगाएंगे ना। पहले मेरी ठीक है, उन्होंने हमें थी भी तब पता ही नहीं कहाँ खो गई। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, जिला स्तर पर बनाए जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो ये पौधे। एक और क्वेश्चन चर्चित व्यक्तित्व से हम लेकर आ रहे हैं। आप देखिए योजनाओं के अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में बन सकते थे वो हमने देख लिए। अब हम चर्चित व्यक्तित्व की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी, हाँ जी बिल्कुल, ये आरएएस प्री नहीं, जितनी भी अभी जो परीक्षाएं आने वाली है सबसे रिलेटेड है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये।
बिल्कुल सबके लिए, आरएस प्री के लिए तो सर ये है ही, आरएस प्री तो विशेष है ही। बिल्कुल दीपिका जी, राजू जी और हरविंदर, ईशा बहुत सही आंसर दिया। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट का अभी उपचुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध कौन चुने गए हैं? तो रवनीत बिट्टू जी, बहुत बढ़िया। रवनीत, बहुत बढ़िया रवनीत बिट्टू जी, इनका शो देखा था, मैं गई थी अभी कुछ टाइम पहले। चलिए, तो ये सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे केसी वेणुगोपाल, उनसे खाली हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब जो है हमें पता है कि अच्छा, ये एक चीज़ तो हमें पता ही, तो अब ये रवनीत जो बिट्टू हैं उनको ये सीट मिल गई है। अच्छा, हमें पता है कि जब हम राज्यसभा की बात करते हैं और लोकसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं, लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं। यानी टोटल यदि मैं बात करूँ तो टोटल सांसद कितने हुए हैं राजस्थान से? 35। अब मेरा सवाल ये है कि इन 35 सांसदों में से महिला सांसद कितनी है, मुझे ये बताओ। 35 सांसदों में से महिला सांसद कितनी है? या फिर ये बताओ राज्यसभा में महिला सांसद कितनी है? इन 10 में से कितनी महिला सांसद हैं और 25 में से कितनी महिला सांसद हैं लोकसभा में? कोई बताएगा? 35, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो एक मैंने कहा कि राज्यसभा में राजस्थान से 10, लोकसभा में 25, बहुत बढ़िया, कुल सांसद हो गए 35। अब मुझे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि 35 टोटल सांसद हैं राजस्थान से, लोकसभा राज्यसभा को मिला के, तो उसमें महिला सांसद कितनी है? अभी सही आंसर नहीं आया है, सही आंसर नहीं आया है, सही आंसर नहीं आया। चलो हम क्वेश्चन में लाए हैं आपके लिए, इसमें बताना। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में कितनी महिला सांसद हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कितनी महिला सांसद है? टोटल 4 हैं, बिल्कुल सही आंसर आ गया, टारगेट मीना की छुरी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, टारगेट जी का बिल्कुल सही आंसर आ गया, 4। अब उन्होंने स्पेसिफाई करके हमने क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में राज्यसभा में कितनी है? आपने वो 35 में से बताई है, अब आप बताओ राज्यसभा में कितनी महिला सांसद हैं? राज्यसभा में कितनी महिला सांसद हैं? केवल 1। केवल 1 राज्यसभा की यदि मैं बात करूँ, बिल्कुल 3, 1 राज्यसभा से, 3 लोकसभा से, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने, बिल्कुल सही। बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में केवल सोनिया गांधी जी हैं, जो कि महिला सांसद हैं राज्यसभा में, याद रखना राज्य। इस प्रकार राजस्थान से कुल 35 निर्वाचित सांसदों में से महिला सांसद टोटल कितनी है? 4। और राज्यसभा में केवल 1 है, सोनिया गांधी जी, याद रखना है। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो राजस्थान का जो मतलब आपका स्टेट पॉलिटी का करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन। चर्चित व्यक्तित्व में से पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है। इससे पहले सितंबर में हमने पेरिस पैरालंपिक पढ़े थे, अब मैं बात कर रही हूँ पेरिस ओलंपिक। दोनों क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हैं। पेरिस पैरालंपिक जो होते हैं वो हमें पता है कि वो होते हैं बेसिकली किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में एकमात्र। टोटल कितने लोगों ने लिया? अलग, बिल्कुल, बहुत, महेश्वरी चौहान। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बढ़िया जवाब, ईशु का, तुलसी का, मिशु का, बड़ा बड़ा अच्छा जवाब। तो याद रखना, टोटल जो पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, 2 थे, बिल्कुल। अरे हरविंदर बाड़मेर, बिल्कुल सही है। महेश्वरी चौहान राजस्थान से के उदयपुर की है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। और ये शॉटगन के तहत स्किट इवेंट स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था और ये पहली महिला जो थी वो थी, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उदयपुर से। तो तीनों याद रखना। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र महिला जो थी वो आपकी महेश्वरी थी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने जो है किसमें? शॉटगन में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था स्किट इवेंट प्रतिस्पर्धा में, है ना। हाँ, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, और प्रदेश की पहली महिला ये रही है। टोटल यदि मैं बात करूँ, टोटल 2 लोग थे जो कि पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने राजस्थान की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, राजस्थान राज्य से जो बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सही जवाब दे रहे हो। आपकी 44-43 से हार गई थी। हाँ जी, राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। राजस्थान से कुल 3 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। सही विकल्प बताएं। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला कि राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, लेकिन राजस्थान से कुल 3 नहीं बल्कि
2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप हमारी ट्रिक समझ गए हैं कि हम इस तरीके से ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आरपीएससी क्या करे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछती तो आरपीएससी फाइनली तो हमें आरपीएससी के थ्रू सोचना है ना कि आरपीएससी कैसे सोचती है, हमें वैसे सोचना है। तो केवल पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो मतलब ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2 सही नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बात आया कि राजस्थान से पेरिस ओलंपिक में केवल और केवल 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक महिला थे और एक पुरुष थे, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, एक महिला थी और एक पुरुष थी, तो टोटल 2 थे। पुरुषों में यदि मैं बात करूँ तो अनंतजीत सिंह नरूका जी थे। चलिए, तो अनंत सिंह जी नरूका ने जो है पार्टिसिपेट किया था, कुल 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करा था। चलो एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, डाक टिकट जो है वो जारी कर दी गई है। हाँ जी, तो ये भी हम लेंगे, चिंता मत करो, जो भी मिसलेनियस चीज़ें हैं ना वो हम ले रहे हैं अपने, है ना? बिल्कुल, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सतीश कुमावत जी, भंवर सिंह शेखावत जी, मानवेंद्र सिंह जसोल जी या रामकृष्ण चौधरी जी? जवाब दें। बहुत सही, आराध्या, अनिता, तुलसी, बहुत सही आंसर है। जसोल जी, बहुत सही है। मानवेंद्र सिंह जसोल जी जो है वो फुटबॉल संघ के, राजस्थान फुटबॉल संघ के जो है अध्यक्ष बने हैं। बहुत बढ़िया याद कर रखा है आपने, हैं? तो इनको जो है राजस्थान फुटबॉल संघ का जो है अध्यक्ष बनाया गया। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे पुरस्कार और सम्मान से कि किस-किस को क्या-क्या पुरस्कार जो है वो मिले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाब दें। इसका तो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल सिवाना विधानसभा से हैं। ठीक है, ठीक है। मिस राजस्थान 2023 की विजेता कौन है जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का खिताब जीता है? मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी सर शर्मा, रिया शर्मा, पूजा यादव या दिव्या सिंह? इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बिल्कुल, वैष्णवी शर्मा जी, ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने मिस राजस्थान 2000, हाँ, रिया भारत की है। क्या बात है ना? इस तरीके से जब आप जवाब देते हो तो समझ में आता है कि अच्छा पढ़ रखा है और आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है ऑप्शन, और कंफ्यूजन नहीं है। रिवीजन हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज अबाउट द कंफ्यूजन नहीं है ना। तो मिस राजस्थान 2023 की जो विजेता थी वो 23 वर्षीय वैष्णवी शर्मा रही, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान का जो है वो खिताब जीत लिया। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी। अच्छा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल रिया सिंह बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ये कह रही थी आपको कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके आरएएस प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आपकी जो पीएसआई में भी आ चुके हैं, और आरएसएम एसएसबी की जो परीक्षा होती है वहां से भी इस पुरस्कार से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है आपका अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये अगस्त में ही ये पुरस्कार दिया गया है तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा के क्षेत्र में 2022 के लिए, याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला तो आपको ये देखना है, क्योंकि 3 कैटेगरीज में बेसिकली मिलता है। तो वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा के क्षेत्र में किसे मिला है? ये वन विकास की बात कर रहा है, वन्य जीव की बात नहीं कर रहा। याद है? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। पवन कुमार जैन इज द करेक्ट आंसर। तो जैन साहब को जो है वो वन विकास के संरक्षण के लिए इसमें क्या दिया गया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तुलसी जी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही उत्तर जो है इसका दिया है। तो याद रखना, यहाँ से आरएएस प्रीलिम्स में, पीएसआई में, आरएसएसएमबी एसएसबी की, बिल्कुल वहां से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर इसमें से पूछा जाता है। तो ये अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2022 के लिए जो दिया गया है वो उदयपुर के हैं पवन कुमार जैन जी, उनको दिया गया है। इससे पहले 2021 के लिए अभिलाषा जो सीकर से थी और बच्चू सिंह वर्मा जो भरतपुर से थे उनको दिया गया था। 2020 में श्याम सुंदर पालीवाल को दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका आरएएस में, यहाँ से आरएएस प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखना है, आरएएस प्री में यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नारायण लाल कुमावत को वर्ष 2019 में जो है वो यहाँ से दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार दिया गया था। अमृत किसके लिए? मैं फिर कह रही हूँ, ये पुरस्कार जो है वो वन विकास, संरक्षण और वन सुरक्षा के लिए बिल्कुल बिल्कुल आया था, है ना, के लिए दिया गया। एक और क्वेश्चन, शिक्षा विभाग के भामाशाह सम्मान, आपको पता है शिक्षा विभाग के द्वारा भामाशाह सम्मान दिया जाता है। भामाशाह मतलब कहते हैं कि महाराणा प्रताप के पास जब कुछ बचा नहीं था, है ना, बहुत उनकी जो थी वो आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम भामाशाह
था या भामाशाह की तरह जो है उन्होंने उसकी मदद की थी और इसीलिए हम भामाशाह कहते हैं। तो बेसिकली ये जो भामाशाह सम्मान है वो उन्हीं के नाम पर जो है दिया जाता है। तो शिक्षा विभाग के भामाशाह सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कौन-सा विकल्प है जो गलत है या सही नहीं है ना? तो शिक्षा विभाग ने शिक्षा भूषण सम्मान के लिए सहयोग राशि 30 लाख रुपए से घटाकर 15 लाख रुपए कर दी है। दूसरा है 15 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग करने वाले भामाशाहों को राज्य स्तर पर शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा। ऑप्शन सी है शिक्षा विभूषण सम्मान। देखो एक तो शिक्षा भूषण हो गया, शिक्षा विभूषण हो गया। 1 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग करने वाले को दिया जाएगा। चौथा है 5 लाख से 15 लाख तक का सहयोग करने वाले को जिला स्तर पर शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। तो बहुत सारे हाँ, बहुत सारे लखन जी, गिरधारी जी ने बहुत सही आंसर दिया है, बहुत सही। तो याद रखना कि ये जो राशि है क्योंकि ये राशि 1 लाख है, 5 लाख नहीं है, ये 1 लाख है कि जो भी व्यक्ति जिला स्तर पर 1 लाख से 15 लाख रुपए देगा उसको शिक्षाश्री, ठीक है? अब जो व्यक्ति 15 लाख से 1 करोड़ के बीच में मतलब पैसा देगा उसको शिक्षा भूषण और जो 1 करोड़ से अधिक का सहयोग करेगा उसको शिक्षा विभूषण। मैंने कहा जो 1 लाख से 15 लाख तक की राशि है ना, मैंने कहा जो लोग जो भामाशाह जैसे आप हैं, ठीक है? आप बन गए साहब आरएएस और आपने जिला स्तर पर 1 लाख से है ना, जिला स्तर पर आपने शिक्षा के लिए कमरा बनवाने के लिए, पानी का वाटर कूलर लगवाने के लिए या किसी भी तरीके का कोई सहयोग किया शिक्षा के स्कूल के लिए, तो आपको जो है वो शिक्षा श्री दिया जाएगा। कौन-सा सम्मान मिलेगा? आपको शिक्षा श्री सम्मान मिलेगा। यदि आपने 15 लाख से 1 करोड़ तक का 15 लाख से 1 करोड़ तक का अगर आपने सहयोग किया है, तो आपको शिक्षा भूषण सम्मान मिलेगा, ठीक है? आपने वहाँ पर जो है बहुत बढ़िया-सा कमरा बनवा दिया, कमरे में जो है वो एलईडी पैनल वगैरह और ये डिजिटल टीवी वगैरह लगवा दिया है, आप भामाशाह हो गए हैं, तो आपको ये मिलेगा। प्लस यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का क्या दिया है, 1 करोड़ से अधिक का यदि आपने वहाँ पर क्या दिया है, पैसा दिया है, दान करा है, तो आपको शिक्षा विभूषण का जो है वो सम्मान दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। बेसिकली ये तीनों चीज़ें तो यहाँ पर ये जो 5 लाख वाली राशि है वो गलत हो जाती है, ठीक है? तो 1 लाख से 15 लाख तक का सहयोग करने वाले को जिला स्तर पर शिक्षा श्री सम्मान जो है वो दिया जाएगा। तो दूसरा बिल्कुल सही है। देखो 15 से 1 करोड़ तो शिक्षा भूषण, 1 करोड़ से अधिक तो शिक्षा विभूषण। प्लस शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि सहयोग राशि आप शिक्षा भूषण सम्मान के लिए जो सहयोग राशि है वो उसने घटाकर 30 से 15 ये भी बिल्कुल सही है। पद्म पुरस्कारों बिल्कुल पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर ही है। इसे आप इस तरीके से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पद्म पुरस्कार में भी यही होता है, पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए इससे पहले अपन ने वन पढ़ा था, वन विकास के लिए पढ़ा था, ये वन्य जीव है, कंफ्यूज मत होना। हमने अमृता देवी जो विश्नोई स्मृति पुरस्कार पढ़ा था वो हमने इससे पहले पढ़ा था, इसको हम लर्न करेंगे, अभी याद करेंगे इसको। उसको हमने वन विकास के लिए पढ़ा था, ये वन्य जीव के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित कुमार, प्रियंका यादव, ठीक है, रणजीत सिंह और मनीषा कुमारी, मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा, राकेश यादव और सोनाली तिवारी। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। मोहित और दिव्या जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी जो है उन्होंने जवाब दिया है कि मोहित शर्मा और दिव्या जी को जो है वो अमृता देवी विश्नोई। अच्छा, इसको याद करें या फटाफट से रट लें? वैसे तो आपको रटा हुआ है, फिर भी हम रट लेते हैं, ठीक है? वन्य जीव के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए है, ठीक है? तो वन्य जीवों में आप याद करो, हिरण। हिरण क्या करता है? मोहित करता है ना? हिरण क्या कर रहा है? मोहित कर रहा है। तो हम याद कर सकते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो अमृता देवी विश्नोई सम्मान है वो मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा को दिया गया है, क्योंकि वन्य जीव में क्या है? हिरण, बड़ा सुंदर सा वन्य जीव जो कि हमें क्या करता है? मोहित करता है। वही जो हमने यहाँ पर देखा था पवन कुमार जी जैन वाला, जो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार पवन कुमार जैन को मिला है, तो ये मिला है वन्य जीव के लिए, ये मिला है आपको वन विकास के लिए, सॉरी, वन विकास के लिए। तो पवन से वन, पवन से वन, पवन से वन।
तो पवन कुमार वन के लिए, पवन कुमार वन के लिए। और हिरण की जब वन्य जीवों की बात कर रहे हैं तो मोहित करने वाला वन्य जीव होता है, तो मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा के लिए। करेक्ट, ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसके अलावा 2021 में पद्म सिंह, 2021 के लिए पद्म सिंह राठौर को और गजेंद्र सिंह माझी को नागौर के जो हैं 2020 के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो अब तो आप नहीं भूलेंगे, याद रहेगा, पवन वन के लिए, अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार पवन वन के लिए, है ना। हाँ, वनों में पवन चलती है, बिल्कुल। और वन्य जीव में हिरण मुझे मोहित करता है, तो मोहित शर्मा के लिए, ठीक है। मोहित ही तो हो गई थी सीता जी, है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा वर्ष 2024 का सर्वोच्च साहित्य श्री सम्मान किसे दिया जाएगा? बहुत बढ़िया है, राष्ट्रीय भाषा है हमारी हिंदी, उसकी प्रचार समिति के द्वारा, बहुत बढ़िया, उसकी प्रचार समिति के द्वारा जो दिया जाएगा साहित्य श्री सम्मान, बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल जी को प्रियंका, तुलसी, नरेश, तुलसी, दीपिका, रीना, काशवी, हा, बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल प्रभाकर जी को ये, अच्छा, इसको भी हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। जब हम इसको याद करेंगे प्रफुल्ल प्रभाकर को, तो देखो कैसे याद करें, साहित्य श्री सम्मान है ये, क्या है आपका, साहित्य श्री सम्मान है। तो श्री से हम याद कर सकते हैं या साहित्य से हम याद कर सकते हैं कि साहित्य पढ़कर ना मैं बहुत प्रफुल्ल हो जाता हूँ। साहित्य पढ़कर बिल्कुल मैं बहुत प्रफुल्ल, बहुत अच्छा महसूस करने लगता हूँ, है ना। तो याद कर सकते हैं कि प्रफुल्ल प्रभाकर को, होता है ना, कोई भी अच्छा सा लिटरेचर पढ़ लो जिसमें बड़ी अच्छी सी कहानियां हैं, बड़ी अच्छी सी कहानियां हैं, तो उसके पढ़ के हम प्रफुल्ल हो जाते हैं। चलिए, तो साहित्य श्री सम्मान जो दिया गया वो हिंदी प्रचार समिति ने हिंदी सृजनन के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों में ये एक होता है। और 2024 का जो सर्वोच्च सम्मान है वो अजमेर के उपन्यासकार हैं, अजमेर के हैं ये, है ना, उनको ये दिया गया है। चलिए, एक और क्वेश्चन आप चर्चित स्थानों से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कोशिश, हाँ, साहित्य को भूल गया तो, अगर कोई एग्जाम में साहित्य को भूल गया तो साहित्य श्री प्रफुल्ल, साहित्य पढ़ के ही प्रफुल्ल होंगे, और क्या पढ़ के प्रफुल्ल प्रफुल्लित कैसे होगे भाई आप? आईआईएम उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से, मुझे नहीं लगता ऐसा करना, अगर ऐसा हो जाए ना तो एक, अभी संडे आ रहा है, एक क्लास रिवीजन कर लेना, 1 घंटे की क्लास आधे घंटे में रिवाइज, सोचो क्या चाहिए और। देश की पहली बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की गई है? चर्चित स्थान से है। आईआईएम ने राजस्थान में एक बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटल लैब जो है वो क्या करी है, बनाई है। वो कहाँ पर है बताएं? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? अभी तक सही आंसर आए नहीं है, बहुत ऐसे मतलब मतलब मिक्स आंसर आ रहे हैं, मिक्स आंसर जो है वो पूछे जा रहे मतलब उत्तर आ रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया, मिक्स आंसर आ रहे हैं अभी भी। कोई अजमेर, कोई उदयपुर बोल रहा है, कोई जयपुर जो है वो इसके अंतर्गत बोल रहा है। तो देखिए, जयपुर में हुई है इसकी स्थापना, है ना। तो आईआईएम उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से जो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना करी है वो जयपुर में करी है, और ये बहुत ही हाईटेक लैब है। ये पहली ऐसी लैब होगी जहां पर जो विषय विशेषज्ञ होंगे वो मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान दोनों से के संबंध में अध्ययन करेंगे कि लोगों का जो बिहेवियर है वो ऐसे चेंज कैसे हो जाता है। एकदम से तो वो बहुत अच्छा रिएक्ट करने लगते हैं, फिर एकदम से जो है उनके व्यवहार में चेंज हो जाता है, वो गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो बहुत कोई गलत कदम उठा लेता है, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये जो बिहेवियर चेंजेस है वो उसकी मानव मस्तिष्क से किस तरीके से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है एक बिहेवियरल लैब बनाई गई है। और किसने बनाई है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको बनाया मतलब ये आईआईएम उदयपुर ने ही इसको डेवलप किया, पर किया जयपुर में, क्योंकि जयपुर हमारी राजधानी है। जयपुर और कोटा का एक संबंध देखते हुए बेसिकली इसको जो है वो डेवलप किया गया है। तो मैंने कहा कि देश की पहली होगी ये, कि आईआईएम उदयपुर ने है राज्य सरकार के सहयोग से, और करी जो है वो जयपुर, अच्छा, करी जो है वो जयपुर में है, याद रखना, ठीक है। हाँ, गुस्सा आता है, बहुत सारी देखिए, बच्चे कई बार क्या होता है, हम इतने मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो बिहेवियरल चेंज आते हैं एक एज के बाद आते हैं, उसके मस्तिष्क में क्या चलता है, लोग गलत कदम उठा लेते हैं, उन सब के लिए जो है ये काम करेगी। आईआईएम उदयपुर में है, वो राज्य सरकार के सहयोग से इसको बना रही है। तो अगर आपको
हो सकता है बहुत जल्दी एक स्टडी सुनने में आए जहाँ पर हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम शांत कैसे रख सकते हैं, हम ज़िंदगी में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, है ना? मुझे भी बहुत गुस्सा आता है अगर मैं बात कर रही हूँ और मेरे बीच में कोई जाए तो देखिए ये तो ईगो है, ये मैडम ये गुस्सा नहीं होता, दिस इज़ कॉल्ड ईगो। जब हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं या हमारे हमारे मन में जो है वो कुछ कहीं न कहीं कुछ अहंकार छुपा हुआ होता है, तो अहंकार इस तरीके से निकलता है। मैम ये गुस्सा नहीं होता, ये तो अहंकार हुआ, है ना? अहंकार तो देखो आराम से आप अहंकार का कुछ नहीं हो सकता। चलिए एक और क्वेश्चन, है ना? अहंकार खत्म हो सकता है जब हम ये सोच लें कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमें अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए ना, तो व्यक्ति में अहंकार रहता ही नहीं है। अगर हमें अपने अज्ञान का कि मैं इन-इन चीज़ों को लेकर भी अज्ञान हूँ अभी, उसका यदि मुझे ज्ञान हो जाए, मैं हमेशा बोलती हूँ अज्ञान का ज्ञान कि मैं अज्ञानी हूँ, इस अज्ञान का ज्ञान हो जाए ना तो व्यक्ति में अहंकार रह ही नहीं सकता, उसमें अहंकार हो ही नहीं सकता। चलिए, राजस्थान में आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने के लिए हरियालो राजस्थान अभियान 7 अगस्त 2024 को कहाँ से शुरू किया गया था? बहुत सारे व्यक्तियों ने सही आंसर दिया है, मौजमाबाद, दूदू से ये शुरू हुआ था। ठीक है? तो ये अभियान 7 अगस्त 2024 को मौसमाबाद दूदू से ये शुरू हुआ है और इस अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में हम करीबन 5 करोड़ पौधे जो हैं वो लगाएँगे, बहुत सही है। और एक पेड़ माँ के नाम, याद रखना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान जिसमें एक पेड़ माँ के नाम ये 7 अगस्त 2024 से जो है ये शुरू हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाल ही में राजस्थान में क्रोमियम, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खनिजों से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इकोनॉमिक्स दोनों को ये कवर करता है। राजस्थान में क्रोमियम, निकल के 4 और फ्लोराइड के एक ब्लॉक मिला है, कहाँ पर? क्रोमियल का मिला है, क्रोमियम का मिला है, निकल का मिला है, फ्लोराइड का मिला है, कहाँ पर मिला है? डूंगरपुर में, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है डूंगरपुर। अनीशा ने, मीशा ने, है ना, संजय ने और हर्षिता ने, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो डूंगरपुर में निकल का, क्रोमियम का, ये खनिजों में से क्वेश्चन आते ही हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हो। राजस्थान की ज्योग्राफी को तो आपको चाहे अध्यापक पात्रता परीक्षा है, चाहे आरएसएमएसएस-बी है, चाहे आरएस प्री है, चाहे अन्य परीक्षाएँ, वहाँ पर आपको पढ़ना ही है और उसका करंट बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो माथू माथू गामडापाल, ठीक है? ये रहा आपका, प्लस देवल, ठीक है? प्लस रोहनबाड़ा, प्लस खानमीन में ब्लॉक मिले हैं किसके? निकल के, क्रोमियम के और फ्लोराइड के। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और रह जाता है, तो याद रखना डूंगरपुर में आपके जो हैं वो इन खनिजों के जो हैं वो मिले हैं ब्लॉक। अब डूंगर एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मैंने कहा कि ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, कृष्णा कुमार जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। डूंगरपुर जिले के निम्नलिखित ब्लॉकों में कहाँ-कहाँ निकल और क्रोमियम की खोज की गई? तो अभी हमने देखा था मथुरा गामडापाल में, रोहनबाड़ा में, देवल में और खानमीन में, चारों ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर निकल और क्रोमियम मिला है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब जो एक और क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूँगी कि डूंगरपुर जिले में फ्लोराइड का एक ब्लॉक कहाँ पर मिला है? फ्लोराइड का एक ब्लॉक मिला है, वो कहाँ पर मिला है? तो वो सामोता में मिला है, सामोता में। ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। फ्लोराइड को आप याद कर सकते हो, भई ये राइड है, तो किसकी है? सामोता की, है ना? अगर बहुत ज़्यादा आपने फ्लोराइड तो क्या हो जाएगा? मौता ही मौता हो जाएगी। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगी? मौता ही मौता हो जाएगी। तो फ्लोराइड के कहाँ पर? सामोता में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रूर, मैं कह रही हूँ कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ना केवल आपके आरएस प्रीलिम्स के लिए, मैं फिर कह रही हूँ, आपकी किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो, चाहे आरएसएस, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोक्लोरिक प्लांट का उद्घाटन राजस्थान में कहाँ किया गया है? ये उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट है, ठीक है ना? हाइड्रोलिक प्लांट है, कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? नहीं, 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 नहीं। गिरधारी जी ने दिया है ए, बहुत मिक्स है क्वेश्चन, कोई बोल रहा है बी,
कोई बोल रहा है बी, कोई कह रहा है ए। तो पहला जो विप्रो हाइड्रोक्लोरिक प्लांट है, देखो ये जो किया गया इसका महिंद्रावाल सिटी में किया गया है, महिंद्रावाल सिटी अजमेर रोड पर। ये जो आपका अभी भाखरोटा वाला जो हादसा हुआ है ना, जो अभी परसों भाखरोटा नहीं, सीतापुरा में नहीं है सर, ये अजमेर रोड पर है। और ये जो भाखरोटा वाला जो हादसा हुआ है एक्चुअली ये महिंद्रावाल सिटी के आसपास ही हुआ है। तो आप बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो हाइड्रोकॉलिक विप्रो हाइड्रो लिक जो प्लांट लगाया गया है वो जयपुर में महिंद्रावाल सिटी में जो है उसको उसका उद्घाटन किया गया है। बड़ा ठीक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये भी परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। महिंद्रावाल सिटी है ये। राजस्थान का पहला देहदान जागरूकता पार्क है ना, अंग दान कीजिए, अंग दान कीजिए। बहुत बुरा हादसा था, बहुत सही बात है। मतलब मौत ऐसे भी आ सकती है, आप सोच नहीं सकते। इसका मतलब ज़िंदगी में आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हो बड़ी शिद्दत से करो, पता नहीं ज़िंदगी कब जो है वो आपको अगली दुनिया में लेके चली जाए, ठीक है? इसलिए कुछ भी बोझ लेके नहीं जाना है ना, बहुत ज़्यादा अहंकार, ईगो, गुस्सा लेके नहीं जाना है, सब कुछ यहीं छूट जाना है अंत में, है ना? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, तो कोटा में जो है पहला देहदान, नहीं जी, काशवी ने सही आंसर दिया है डी। डी आंसर बिल्कुल, बिल्कुल। कोटा में अंगदान जो है वो केंद्र बनाया गया है। तो राजस्थान के कोटा के बसंत विहार क्षेत्र में राजस्थान का पहला देहदान जागरूकता यानी अंगदान जो है जागरूकता स्थल जो है वो बनाया गया है। इसके इसके अंतर्गत आप देखोगे पार्क बनाया गया है, तो इस पार्क में ना बहुत सारे स्टैचू जो हैं लिखे हुए हैं। जैसे आप आँख का दान कर सकते हो तो आँख बनाई हुई है, ठीक है? आप जो है वो गुर्दा दान कर सकते हो तो गुर्दा बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने जो-जो आप दान कर सकते हो उनका एक स्टैचू भी इसके अंतर्गत लगाई गई है। तो इस पार्क में लगभग 25 फीट 25 फीट ऊंचा जो है वो मानव स्ट्रक्चर और अंगदान के 8 स्टैचू जो हैं इसमें बनाए गए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध करवाने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? मतलब उस विश्वविद्यालय में एक कॉल, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना, हमें हमारे फोन में कुछ भी चीज हैंग हो रही है, या मान लो फोन का कोई पीयू के नंबर हम भूल गए या कोई भी दिक्कत है तो हम कॉल सेंटर पे फ़ोन लगाते हैं। हमारा गीज़र खराब हो गया तो हम उस गीज़र की कंपनी के कॉल सेंटर, हमारा फ़ोन खराब हो गया, कॉल हमारा नेट नहीं आ रहा, हम फटाफट कॉल सेंटर लगाते हैं फ़ोन। तो ऐसे ही किसानों को मान लीजिए कुछ जानकारी चाहिए कि उनकी पर्टिकुलर फसल में कोई कीड़ा लग रहा है, या फसल अब नई उगानी है तो उसमें किन-किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो उन सब के लिए उनको बात करनी है। तो उसके लिए राजस्थान में किसानों के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध करवाई गई है। वो कौन से विश्वविद्यालय ने उपलब्ध करवाई है? बहुत सारे बच्चे दे रहे, कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, कर्ण नारायण कृषि विश्वविद्यालय जयपुर, या महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर बिल्कुल सही आंसर है। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ऐसा पहला संस्थान है जो कि खेती-बाड़ी के संबंध में विभिन्न समस्याओं का समाधान जो है वो इसमें किया जाएगा। तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए आज की जो कक्षा है उसमें से कम 2 क्वेश्चन, एक तो देखिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, बिल्कुल एक क्वेश्चन पक्का है उनमें से, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो कक्षा है उसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, फटाफट बताइए कि राजस्थान में कितनी महिला सांसद हैं? कितनी महिला सांसद हैं राजस्थान में? कितनी महिला सांसद हैं राजस्थान में? बिल्कुल, राजस्थान में कितनी महिला? 4। राज्यसभा में कितनी महिला सांसद है? 1। कौन है? कौन है? सोनिया गांधी जी, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, राजस्थान से पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? राजस्थान से पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है? 2। एक केवल महिला थी और एक पुरुष। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट से हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। अटल भूजल योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 2019 में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, और राजस्थान का इस योजना के क्रियान्वयन में तीसरा स्थान है पूरे सभी, मतलब पूरे राज्यों में से, ठीक है? वर्तमान में ये राजस्थान के 17 जिलों में जो है संचालित की जा रही है। 100% दिव्यांगता वाले लोगों को कितना अतिरिक्त पेंशन राजस्थान सरकार देगी? कह रही है कि 1000 देंगे। 1000 मतलब जो पेंशन मिल रही है उसमें 1000 और ऐड करके हम देंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन कि राजस्थान में जो 75 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग हैं और 75 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग हैं उनको कितनी पेंशन मिलेगी? तो वो जो लोग 75 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग हैं उनको 1150 रुपया प्लस 1000 रुपये एक्स्ट्रा, जो 100% दिव्यांग हैं उनको,
ठीक है, प्लस 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जो कि 100% दिव्यांग है, ठीक है। इसी के साथ जो लोग 75 वर्ष से अधिक हैं, दिव्यांग हैं, उनको मिलेंगे 1250 रुपया, और यदि वो 100% दिव्यांग है तो प्लस 1,000 और। क्लियर हो रही है ये बात? बिल्कुल क्लियर। यदि आप 75 वर्ष से कम के हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 1150 रुपए, लेकिन यदि आप में 100% दिव्यांगता है तो आपको मिलेंगे 1150 प्लस 1,000 रुपए, ठीक है। वहीं आप 75 वर्ष से अधिक है तो आपको पेंशन मिलेगी 1250 रुपए, लेकिन यदि आप 100% दिव्यांग है तो आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ के उसमें मिलेंगे। क्लियर? चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे हमने देखा था कि हम जब राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर रहे थे तो 14 अगस्त को ये आया है, प्लस इसमें एआई डैशबोर्ड रजिस्ट्री वगैरह जो है वो उससे जो है कार्य कराया जाएगा। इसके साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए कौन-सी योजना? आयुष्मान के साथ माँ योजना। आयुष्मान है ना, जो आपकी है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। इसमें 2-3 चीज़ें थी, एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब प्राइवेट क्लिनिक पे आप सोनोग्राफी करा सकते हो। इसके साथ-साथ इसमें ये था कि 30 दिन की वैलिडिटी होगी, ये आपको याद रखना है कि 30 दिन की वैलिडिटी की इसमें बात कही गई थी जो इम्पोर्टेंट है। और शुरू में ये 3 जिलों में भई, बारां, भरतपुर और फलौदी में हुई। उसके बाद ये राजस्थान के सभी जिलों में ये योजना चल रही है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र की बात करूँ तो जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथवाला गाँव में, और ये 4 राज्यों में चलाया जा रहा है। ये जो जन पोषण केंद्र है 4 राज्यों में चलाए जाएँगे, 4 राज्यों में, है ना? जिसमें से राजस्थान तो है ही, इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा आपका तेलंगाना है, ठीक है? इसके अलावा आपका यदि मैं बात करूँ तो कौन है? गुजरात है, ठीक है? तो यही हमने देखा था, जन पोषण केंद्र कहाँ पर? भई 4 राज्यों में, 4 राज्यों में, ठीक है? चलिए, तो इसमें टोटल तो ये वाला इसमें गलत हो गया था। चलिए, एक और क्वेश्चन हमने, हील इन राजस्थान क्या है? मेडिकल टूरिज्म, हील हो जाओ, मेडिकल टूरिज्म, हील हो जाओ। हील हो जाओ। तो कैसे हील होंगे? जब हम मेडिकल टूरिज्म, जब हमको अच्छा-अच्छा घूमने को भी मिले और हमारा इलाज भी अच्छे से हो जाए, जिसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी सब कुछ जो है वो शामिल होंगे। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि हील इन राजस्थान किससे रिलेटेड है? मेडिकल टूरिज्म से जो है वो रिलेटेड है। चलिए, एक और क्वेश्चन था कि देश में राजस्थान में जो किशोर हैं, उन किशोरों के लिए उनकी शारीरिक समस्याओं के समाधान के लिए 3 हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम चल रहा है, जो कि सीबीएसई और प्लस यूनेस्को, सीबीएसई प्लस यूनेस्को, सीबीएसई मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और यूनेस्को के सहयोग से चलाया जा रहा हो है। इसके साथ-साथ ये जो चलाया जा रहा है वो राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान का कौन-सा जिला इसमें शामिल है? अजमेर। इस प्रकार से अजमेर को मिलाकर प्रदेश के टोटल 100 स्कूल जो हैं उसमें ये चल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान के लिए जो कृष्ण जन्मस्थली, यानी उसकी जन्मस्थली से लेकर भगवान श्री कृष्ण की और उनकी शिक्षा स्थली को जोड़ने के लिए जो कृष्ण गमन पथ बनाया जा रहा है, वो राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर बना रही है। मथुरा से लेकर उज्जैन तक का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी की आप बात करोगे तो ये डायबिटीज से रिलेटेड है। मिशन मधुहारी आपका डायबिटीज से रिलेटेड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये कि जो मिशन मधुहारी है वो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग तो है ही, इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तो है ही, इसके साथ साथ क्लिंटल जो फाउंडेशन है वो मिलकर इसको बना रही है, मिलकर जो है वो इसका क्रियान्वयन कर रही है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमने कहा था मातृवन, जो कि स्मृति वन के जैसे ही होंगे, है ना? स्मृति वन की तर्ज पर बनाए जाएँगे, मातृवन बनाए जाएँगे जिला स्तर पर। हर जिले में एक मातृवन बनेगा, जैसे कि जयपुर में हमारा स्मृति वन है, कुलिश स्मृति वन आपने देखा होगा, ठीक है? चलिए, एक और क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि विधानसभा से जो निर्विरोध निर्विरोध राज्यसभा में जो गए, सॉरी, जो राजस्थान से राज्यसभा में गए हैं, निर्विरोध गए हैं, वो कौन है? रवनीत सिंह। हाँ, बिल्कुल मिट्टू जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ-साथ राजस्थान में राज्यसभा से कितनी कितनी महिला सांसद है राज्यसभा में? बिल्कुल एक है ना? सोनिया गांधी जी। टोटल कितनी है? 4 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर, टोटल 35 होते हैं। 10 राज्यसभा, 25 आपके लोकसभा, दोनों सांसदों को मिलाकर 35 सांसद। 35 सांसद में से महिला सांसद कितनी? 4, जिसमें से 1 सांसद राज्यसभा से है और बाकी की 3 सांसद लोकसभा से हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक और क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक की बात करूं तो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से
एकमात्र महिला खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे तो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थी महेश्वरी चौहान जी। कौन थी वो? महेश्वरी चौहान जी। ये शॉट पुट से रिलेटेड है। इनका गेम जो है शॉट गन के तहत स्किट जो इवेंट स्पर्धा है वो है। प्लस ये हमें पता है, ये हमने देख ही लिया कि अनंत सिंह नरूका जी थे। चलिए, हाल ही में फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? बिल्कुल हाल ही में फुटबॉल महेंद्र राजा जी, सोनिया जी, मंजू जी, संजना जी और महिमा जी। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो वो बनाए गए हैं आपके मानविंदर सिंह जसौल जी। उसके बाद हमने पुरस्कार और सम्मान देखे थे कि मिस राजस्थान 2023 कौन रही हैं? वैष्णवी शर्मा जी जो है वो रही हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, तो हमने वन से देखा था, वन विकास के लिए, वन संरक्षण के लिए तो पवन जैन, वन विकास वन संरक्षण के लिए पवन जैन, वन विकास वन संरक्षण के लिए पवन जैन। इसी के साथ साथ यदि वन्य जीव की बात आ जाती तो वन्य जीव मोहित मोहित करते हैं, तो मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा, याद रहेगा आपको। लोहा है एक गढ़ने में है फेर, एक का बने बख्तरबंद, एक बाबे शमशेर, समय का सम्यक उपयोग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, तो ये हमने ऐसे याद किया था पुरस्कारों के लिए। ठीक है, वन से पवन जैन और वन्य जीव के लिए मोहित और दिव्या शर्मा जी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था भाई 3 प्रकार के पुरस्कार हैं जो कि पद्म पुरस्कारों के लिए ही भामा शाह को दिए जाते हैं। उसमें उन्होंने कैटेगरी है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। गुड मॉर्निंग सुशीला जी। पद्म भूषण, ठीक है, तो हमने देखा कि पद्मश्री के लिए 1 से 15 लाख, उसके बाद हम आगे आए थे तो हमने पद्म भूषण देखा 15 लाख से 1 करोड़, और पद्म अ, विभूषण की यदि हम बात करें तो 1 करोड़ से अधिक की जो राशि क्या करेगा, देगा, उसको हम पद्म विभूषण देंगे। तो वैसे भी अपने अगर पद्म पुरस्कार देखें तो उसमें भी यही कैटेगरी होती है, पद्मश्री सबसे मतलब तीसरे नंबर का होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है। यहाँ पर भी लगभग वही है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमने वन्य जीव वाला बात कर ही लिया था। अगला क्वेश्चन था कि साहित्य श्री सम्मान किसे दिया गया था? साहित्य पढ़कर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, तो साहित्य श्री सम्मान जो है वो प्रफुल्ल जी को दिया गया है, प्रफुल्ल प्रभाकर जी को, ये हमने याद कर लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा था चर्चित स्थान को लेकर ही कि आईआईएम जो उदयपुर है उसने बिहेवियरल लैब का की स्थापना वो करने जा रहा है। बिहेवियरल लैब की स्थापना है ना, पहली बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटल लैब होगी जिससे हम जो बहुत सारे अपराध हैं उन पर हम काबू पा सकते हैं। ये जयपुर में होगी, बिल्कुल सही है, जयपुर में होगी। और ये जो है जयपुर में होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियालो राजस्थान जो अभियान है वो कहाँ पर शुरू किया गया था? वो दूदू से शुरू किया गया, मौजमाबाद से। ये याद रखना है, दूदू से मौजमाबाद से हरियालो राजस्थान की जो शुरुआत हुई थी, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम लगभग जो है वो 1 करोड़ के आसपास, 50 करोड़ के आसपास जो है वो पौधे लगाएंगे। नमस्ते जी सुरेश जी, बिल्कुल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए, हाल ही में राजस्थान में क्रोमियम निकल और फ्लोराइड जो मिला है वो मिला है डूंगरपुर में। क्रोमियम निकल फ्लोराइड, क्रोमियम निकल फ्लोराइड। फ्लोराइड के बारे में याद रखना है, फ्लोराइड जो है वो सामोता में मिला है, सामोता में जो है वो मिला है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो राजस्थान में पहली विप्रो हाइड्रोक्रोलिक जो प्लांट लगाया जाएगा, हाइड्रोलिक जो प्लांट लगाया जाएगा वो लगाया जा रहा है आपका जयपुर में, और जयपुर की महिला वर्सिटी में, ये आपको याद जो है वो रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन था कि भाई विश्वविद्यालय के स्थल पर राजस्थान में पहला कौन सा ऐसा कृषि विश्वविद्यालय है जो कि कॉल सेंटर की सेवा जो है वो किसानों को देगा? किसानों के संबंध में हर वर्ष 1-2 क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं, तो इसका आंसर है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो आई होप कि आज आपको रिवीजन भी हो गया। मैं फिर कहती हूँ, आपको जब भी टाइम मिले 2x पे फटाफट से आप रिवीजन कर लीजिए, तो इससे आपको कंटेंट भी और क्वेश्चंस भी आपके हो जाते हैं। तो आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैं फिर कह रही हूँ, जम के मेहनत करो, खूब मेहनत करो, है ना। और ये मेहनत जो है वो आपका दर्शन होना चाहिए, आपकी फिलॉसफी की भी मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे पता है बिना मेहनत से मुझे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। तो मेहनत जो है वो दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। उसका प्रदर्शन नहीं करना, मेहनत एक दर्शन है, वो प्रदर्शन नहीं है, उसका प्रदर्शन नहीं करना।
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को प्लीज़ शेयर करना। देखिए, वो इसलिए भी शेयर करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी को एक अच्छी क्लास, अच्छा कंटेंट फॉरवर्ड करेंगे, तो ये संभावना होती है कि सामने वाला भी आपको एक अच्छा कंटेंट, अच्छा जो क्लास है फॉरवर्ड करेगा। तो इसलिए भी हमको अपना स्टेटस लगाना है, हमें अपनी क्लास को फॉरवर्ड करना है और लोगों तक इस क्लास को पहुँचाना है, जिससे कि अगर उनके पास भी कुछ अच्छा कंटेंट है, कुछ भी अच्छी अगर क्लासेस हैं, तो वो आपको फॉरवर्ड करें। तो ध्यान रखिएगा, मिलेंगे हम अगली क्लास में। बहुत सारा जो है वो आपको, आपका दिन बहुत शुभ हो। अ, जम के मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।